आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उसी में है टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके बारे में जानेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है, कितने रूल हैं, इसके 8 रूल हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए पहला रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कि x टू दी पावर m मल्टीप्लाई x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n। मतलब समझना है कि x टू दी पावर m है और x टू दी पावर n है, दोनों का बेस सेम है तो हम पावर का एडिशन करते हैं तो क्या लिखेंगे x टू दी पावर m प्लस n, ठीक है। इस जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लें, इसके साथ साथ देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 के पावर 5 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 6 है तो यहाँ दोनों का बेस सेम है तो हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 5 प्लस 6, तो आंसर आ जाएगा 2 के पावर 11। ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा लॉ देखेंगे, दूसरा लॉ है कि x के पावर m बाई x के पावर n, मतलब x के पावर m है और x के पावर n है, दोनों का बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ लिखेंगे x टू दी पावर m माइनस n। डिनोमिनेटर में आपका m है और डिनोमिनेटर में आपका n है, तो जो ज़्यादा पावर होता है उसमें से कम पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं। इस पर भी एक एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 5 टू दी पावर 4 है और नीचे 5 टू दी पावर 2 है, ऐसा दिया हुआ है, दोनों का बेस सेम है 5 है, ठीक है। पावर इसका 4 है, इसका 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 5 के पावर 4 माइनस 2 आ जाएगा। 5 के पावर 4 में से 2 गया आपका तो 2 तो हो जाएगा, 5 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 25, इसका आंसर होगा, ठीक। तीसरा लॉ क्या कहता है सो देखिए, थर्ड लॉ, ठीक है। तीसरा लॉ है आपका अगर हमें x टू दी पावर m हो, ठीक, और यहाँ मल्टीप्लाई y टू दी पावर m हो, मतलब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे x y टू दी पावर m, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने क्वेश्चन होगा 5 के पावर 3 है मल्टीप्लाई 4 के पावर 3 है, तो यहाँ पर बेस इसका 5 है और पावर जो है इसमें 3 है, इसका बेस 4 है, पावर 3 है, दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 होल टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 टू दी मल्टीप्लाई 3। अब इसको 20 को 3 और मल्टीप्लाई कर दें तो 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 दे देंगे और 3 0 1 2 3 3 0 बैठा दें तो ये आपका 3 0, यही आपका आंसर आएगा इसका इस केस में। नेक्स्ट रूल नंबर 4 देखिए, अगर यही चीज़ उल्टा रहे, मतलब अगर हमें x y टू दी पावर m है तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी अंदर में 2 नंबर है मल्टीप्लाई में और दोनों का पावर सेम है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा मल्टीप्लाई के केस में, क्या लिखेंगे x के पावर m y के पावर m, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। देखिए इस पर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने रहेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हमको दे यहाँ से कि 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 5, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 5, यानी अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके निकाल दिए, ठीक है, अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये था आपका चौथा रूल। अब आइए पाँचवा रूल क्या कहता है सो देखिए, अगर हमें x टू दी पावर m हो होल टू दी पावर 1 बाई n हो तो क्या लिखेंगे, इसको कह सकते हैं यहाँ से x टू दी पावर m मल्टीप्लाई 1 बाई n, तो इसको लिखा जाएगा x टू दी पावर m बाई n, ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल इस पर ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर 2 के पावर 3 होल टू दी पावर 4 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें 3 मल्टीप्लाई 4 तो होगा 2 टू दी पावर 12, ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तर्ज पे देखिए नेक्स्ट रूल, ये था 5 नंबर। अगर हम यहाँ से करें 6 नंबर की बात, अगर x टू दी पावर m और होल टू दी पावर n होगा तो क्या करेंगे, इसके पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x टू दी पावर m n, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 के पावर 3 है और होल टू दी पावर मान लीजिए फिर से यहाँ पर हम 5 दे दें तो क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 2 के पावर 15,
ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें भी दे दें, आंसर आएगा 1/n करके उसका अलग आएगा। देखिए फिर अगर यहाँ पर 7 नंबर था, 8 नंबर अगर हमको ऐसे दिया रहे x टू दी पावर 1/m, ठीक है, और यहाँ से और ये था 5, अच्छा इसका नंबर आपका 5 हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 तक ही था आपका, तो 6 हुआ 7 होगा। इसको अगर हम दे दें यहाँ पर x टू दी पावर 1/m, इस पे पावर अगर हमको n लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x टू दी पावर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n/m। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 के पावर 4 लेते हैं, ठीक, या 1/4, और होल टू दी पावर हम यहाँ से अगर मान लीजिए 3 ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3/4, इस तरह से, यानी 1 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा। नंबर 8, 7, 6, 8 में देखिए अगर हमें ऐसा दे कि किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, मतलब आपका x के पावर 0 हो या a के पावर 0 हो या किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल पावर 0 डालेंगे तो 1 होगा। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं, प्रूफ देखना जरूरी है इसका। देखिए कि अगर जैसे हम LHS लेते हैं तो LHS हमारा हो गया x टू दी पावर 0, क्या हम इसको राइट कर सकते हैं x टू दी पावर 1 - 1, जैसा कि आप जानते हैं 1 में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा क्या, आपका 0 हो जाएगा। अब इसको इस रूल से लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/x टू दी पावर 1, इसको लिखेंगे x/x, अब इस x को काट दिए तो 1 आया, इक्वल टू आपका 1 जो कि आपका RHS है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम समझ गए किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो उसमें पावर 0 डालने पर क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। यही 8 लॉ है आपका, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसका यूटिलाइजेशन आपके क्लास 9th के चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका मतलब नंबर सिस्टम, उसमें इसका यूटिलाइजेशन है और इस पर आपका बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको बनेगा। इस फार्मूला को अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो फिर आप इसमें आसानी से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं।